बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिनका पूरा नाम है रोना जैकब विल्सन, जिन्हें भीमा कोरेगांव केस में गिरफ़्तार किया गया और पिछले 2.5 सालों से वो पूना की यरोड़ा जेल में कैद है। आइए जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ क्या केस बनाया गया था, केस किस स्टेटस में है और इस केस में क्या नई बातें सामने आई है। आप जानते हैं कि पूना के अंदर एक इलाका है जिसका नाम भीमा कोरेगांव है। वो इलाका इसलिए मशहूर है कि आज से 200 साल पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। ये जंग अंग्रेज़ों और मराठा फ़ौज के दरमियान हुई थी। अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी उसमें 500 फ़ौजी थे, जिसमें 450 से ज़्यादा फ़ौजी महार कम्युनिटी यानी अछूत कम्युनिटी के थे और उनके सामने पेशवा की जो फ़ौज थी उसमें 28,000 फ़ौजी थे। 1 जनवरी 1818 को ये जंग भीमा कोरेगांव में लड़ी गई और 28,000 मराठा फ़ौजियों को 500 महार अछूत फ़ौजियों ने शिकस्त फाश दे दी। इस जीत के बाद अंग्रेज़ों ने महार कम्युनिटी के लोगों की बहुत तारीफ़ की और उस जंग में वहाँ जो लोग हलाक हुए उनके लिए एक सुतून बनाया गया जिसे विजय सुतून या विजय स्तंभ कहा जाता है। इस जंग के बाद महार कम्युनिटी के लोग हर साल वहाँ पर जमा होते हैं और यौम फ़तह या यौम जश्न मनाते हैं। 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने साथियों के साथ उस सुतून के पास गए थे और उन्होंने वहाँ पर जश्न मनाया था। उसके बाद हर साल वहाँ पर ये प्रोग्राम होता है। 2018 में 200 साल इस जंग को हो रहे थे, इसलिए 250 बहुजन ग्रुप्स ने और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जिसका नाम एल्गार परिषद रखा गया, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत से नामवर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और मुक़र्रिरीन को बुलाया गया। 2018 में जब ये प्रोग्राम रखा गया, प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने उस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश की, जिसमें मिलिंद एकबूटे और संभाजी भिड़े का नाम सामने आता है। वहाँ पे भगदड़ मची और एक दलित नौजवान जाँ बहक हुआ और कई लोग ज़ख्मी हुए। पूना पुलिस ने FIR दर्ज की और FIR करने के बाद इस केस की तफ्तीश की। लेकिन कुछ दिनों बाद ये राइट विंग के लोगों को छोड़ करके पुलिस ने भीमा कोरेगांव केस में उन लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू किया जो या तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे या लेफ़्ट विंग से जिनका ताल्लुक़ था या जो लोग इंसानियत की बात करते थे। उसी में रोना जैकब विल्सन को गिरफ़्तार किया। रोना विल्सन एक रिसर्चर है जो लंदन से PhD कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम पर और जो सन 2000 से यानी पिछले 20 सालों से ह्यूमन एक्टिविज़म करते हैं, जो प्रिजन राइट एक्टिविस्ट भी कहलाते हैं। 2001 में पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो उसमें प्रोफेसर गिलानी को गिरफ़्तार किया गया था और रोना विल्सन ने उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उनकी रिहाई के लिए कैंपेन की थी और उनको रिहा करने में वो कामयाब हुए थे। गिलानी की रिहाई के बाद रोना विल्सन और गिलानी ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था कमेटी फॉर रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर CRPP और इस कमेटी के पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी रोना विल्सन को बनाया गया। 2018 में जो भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद हुई उसमें रोना विल्सन ने शिरकत नहीं की। उसके बावजूद 2.5 साल पहले रोना विल्सन को पूना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ़्तार किया, उनका लैपटॉप जब्त किया और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। तफ्तीश चलती है और उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है और चार्जशीट में रोना विल्सन के लैपटॉप से, कंप्यूटर से कुछ लेटर्स उसके को एक्यूज़ को भेजे गए, ऐसा पुलिस कहती है। वो 52 लेटर्स चार्जशीट में पेश किए जाते हैं। चार्जशीट के साथ साथ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों भी डिफेंस लॉयर को दी जाती है। जब वो 52 लेटर्स रोना विल्सन के सामने आते हैं तो रोना विल्सन का कहना है कि वो 52 लेटर उन्होंने कभी ड्राफ्ट नहीं किए, उन्होंने किसी को सेंड नहीं किए और वो ये नहीं जानते कि उनके कंप्यूटर में वो 52 लेटर कैसे आए थे।
पुलिस का कहना है कि ये 52 लेटर जिसमें इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी की, मुल्क से बगावत की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को राजीव गांधी असैसिनेशन केस के तर्ज पर कत्ल करने की साजिश की। उन्होंने हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की, इसलिए उनके ख़िलाफ़ सेडिशन और बगावत और UAPA के मुख्तलिफ़ चार्जेस लगाए गए। ये बात सामने आने के बाद कि वो 52 लेटर्स रोना विल्सन के नहीं है और उनके कंप्यूटर पर कैसे आए वो नहीं जानते, इसलिए रोना विल्सन के वकीलों ने अमेरिकन बार एसोसिएशन की मदद मांगी और वहाँ आर्सेनल कंसल्टिंग और डिजिटल फॉरेंसिक कंसल्टिंग कंपनी से हेल्प मांगी, ये जानने के लिए कि ये 52 लेटर्स रोना विल्सन के कंप्यूटर में कैसे आए। 52 लेटर्स में से 10 लेटर्स का तज्ज़िया आर्सेनल कंसल्टिंग कंपनी ने किया और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बहुत ही हैरतनाक थी। कंपनी का कहना था कि ये 10 लेटर्स जिनका उन्होंने जायज़ा लिया, ये 10 लेटर एक मालवेयर के तरीके से, एक सॉफ्टवेयर की मदद से रोना विल्सन के लैपटॉप में चोरी छुपे प्लांट किए गए थे और रोना विल्सन ने कभी वो लेटर खोलकर देखा भी नहीं और कभी कानूनी तौर पर उस लैपटॉप को खोलकर उस लेटर्स का मुशाहिदा नहीं किया गया। ये रिपोर्ट आने के बाद रोना विल्सन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उनका कहना था कि जो चार्जशीट पेश की गई है और उस चार्जशीट के अंदर जो 52 लेटर जो इंक्रिमेटिंग लेटर्स है और जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ UAPA के चार्जेस लगाए हैं, ये पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जानी चाहिए जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की शमूलियत होनी चाहिए और इस पूरे मामले की असर-ए-नौ तफ्तीश होनी चाहिए। रोना विल्सन ने हाई कोर्ट में ये भी गुजारिश की कि उन्हें और उनके तमाम साथियों को जो इस केस में गिरफ़्तार है फिल फॉर बेल पर रिहा किया जाना चाहिए। उनको जो मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर से पुलिस ने गुजारा है उसके ख़िलाफ़ जो मामला दर्ज किया गया है उनको मुआवज़ा दिया जाना चाहिए और इस केस की तफ्तीश दोबारा करके इस केस में जिन लोगों ने ये लेटर्स प्लांट किए हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, सवाल ये है कि वो 52 लेटर रोना विल्सन के कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर किसने भेजे थे। 2 ही लोग हो सकते हैं जो इस लेटर्स को प्लांट कर सकते हैं। हमारा कहना है या तो वो लेटर पुलिस ने प्लांट किए हैं या तो किसी आम शख्स ने। अगर किसी आम शख्स ने प्लांट किए है तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले की तफ्तीश करे और उस हैकर को अरेस्ट करे ताकि ये बात सामने आए कि उसने वो गलत चीज़ें उनके कंप्यूटर पर प्लांट की और गलत सबूत फराहम किए। और अगर पुलिस ने ये काम किया है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ना सिर्फ हमारी पुलिस बेगुनाहों को गिरफ़्तार करती है बल्कि उनको सज़ा दिलाने के लिए इस तरह की हरकतें भी करती है। शुक्रिया।